रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका अंत हुआ। रावण के एक जन्म के बारे में तो कहा जाता है कि लंका में वह राक्षसों का राजा था। रामायण में भी इसका बखूबी जिक्र मिलता है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के अनुसार अपने पिछले जन्म में रावण राक्षस नहीं था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयविजय नाम के 2 द्वारपाल हमेशा बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की सेवा करते थे। एक बार सनंदन ऋषि श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए, लेकिन उन्हें जयविजय ने रोक लिया। इस बात से क्रोधित होकर सनंदन ऋषि ने उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने जयविजय को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने कहा कि इनके कारण आपके दर्शन करने में मुझे 3 क्षण की देरी हुई है, इसलिए ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और तीनों ही जन्म में इनका अंत स्वयं भगवान श्रीहरि करेंगे। इसके बाद जयविजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बने। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने एक बार धरती को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मदेव से कई तरह के वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। फिर जयविजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था, वहीं कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि कई हजारों लोगों को भोजन पलक झपकते ही चट कर जाता है। तब भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। कुछ साक्ष्यों के अनुसार तीसरे जन्म में जयविजय यानी रावण और कुंभकर्ण शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। कहा जाता है कि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, लेकिन वे फिर भी उनसे बैर रखते थे। इनकी बुराइयों के चलते इस जन्म में श्रीहरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया।